पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। वह विषयों के वश में हुआ भी उस पहले के अभ्यास से ही निस्संदेह भगवत की ओर आकर्षित किया जाता है तथा समत्व बुद्धि रूप योग का जिज्ञासु भी वेद में कहे हुए सकाम कर्मों के फल को उल्लंघन कर जाता है। तो सज्जनों, मुस्कुराइए। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय सिया राम। कन्या गुरुकुल के लाभार्थ मानवता मिशन द्वारा आयोजित इस आत्म संयम चिंतन सत्र में आपका स्वागत है। हमारे विचारों की शुभता, हमारा शिवत्व भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि पूर्वाभ्यासेन जन्म जन्मांतर तक की यात्रा में हमारे द्वारा जो भी शुभ और अशुभ निष्पन्न हुआ है, इसी का एक जोड़ हमारा वर्तमान है। दो विधा है। इसी शुभ और अशुभ के परिणाम स्वरूप जो आज वर्तमान है, मन को दृढ़ बनाते हुए मन के भीतर की शुभता को आगे ले जाते हुए प्रत्येक आत्मसंयमी साधक को उस शुभ की यात्रा में, उस परम की यात्रा में संलग्न होना चाहिए। यही मुक्ति का एक राजमार्ग है। मुक्ति की इस यात्रा में कभी किसी समर्थ व्यक्ति के शब्दों के द्वारा, उपदेश के द्वारा जो सद्विचार निष्पन्न होते हैं, बहुत बार इसी से, इन्हीं सद्विचारों के द्वारा शुभत्व का ये यज्ञ मन में इतना प्रज्वलित हो जाता है कि जिसके कारण सारी कामनाएं, सारी वासनाएं धू धू करके जल जाती है और साधक आत्म संयम के इस यात्रा के द्वारा, इस यात्रा के माध्यम से परम गति को, परमात्मा तत्व को, मुक्ति को उपलब्ध हो सकता है। इसीलिए अनेकों योगियों का बयान कि समाधि व्यक्ति कब उपलब्ध हो जाए, ये कहना बड़ा मुश्किल है। पुराणों की एक घटना
कि एक बालिया नाम का एक लुटेरा जो जंगल के उस मार्ग से निकलने वाले यात्रियों को लूटता है, पशुओं की हिंसा करता है, बड़ा क्रूर कर्म करता है। एक दिन उसे मार्ग में नारद मिलते हैं। देवर्षि नारद की साधना, देवर्षि नारद के आत्म जागृति, देवर्षि नारद द्वारा एक प्रश्न किया जाता है उस बालिया को कि कोई बात नहीं, तू मुझे लूट लेना, ये तो ही मेरे पास लुटाने के लिए कुछ है ही नहीं, एक वीणा है, ले जा, तू ही बजा लेना, जब भी तू बजाएगा इसमें राम नाम ही निकलेगा, तू ही बजा लेना। पर ले जाने से पहले मैं और भी बहुत कुछ तुझे दे सकता हूं, ये मैं तुझे बताता हूं, भले मन मेरे पास अभी ना हो, पर मैं वचन देता हूं कि मैं तुझे कुछ दे सकता हूं। पर तू एक काम कर, घर जा, अपने परिवार से पूछ, जिन लोगों के नाम पर, जिन लोगों के पालन पोषण के नाम पर तू ये हत्याएं कर रहा है, ये पाप कर रहा है, उनसे पूछ कि ये मैं जो लूट करता हूं, ये मेरे द्वारा जो पाप होते हैं, इस पाप से, ये जो पाप है, क्या इसमें आप लोग भी मेरे हिस्सेदार बन पाओगे कि ये सारे पाप मुझे ही भुगतने पड़ेंगे? दिन अच्छा था, समय आ गया था। वो बालिया घर जाता है, पत्नी बच्चों को सबको पूछता है, सब मुंह फेर लेते। कौन चाहेगा इस संसार में कि पाप आप करो और वो आपके पाप का हिस्सेदार हो? अरे भैया, इस संसार में लोग आपकी संपत्ति के हिस्सेदार बनना चाहेंगे, आपकी सत्ता के हिस्सेदार बनना चाहेंगे, आपके रसूख के हिस्सेदार बनना चाहेंगे, किंतु आपके पाप का हिस्सेदार बनना कोई नहीं चाहेगा। आपकी समस्याओं का, आपके शोक का, आपकी तकलीफों का, इसका हिस्सेदार बनना कोई नहीं चाहता है। कौन उस झंझट में पड़ेगा भाई? कौन जाना चाहेगा? सब उत्सव में आ जाते हैं। उत्सव प्रिया खलु मानव, सब उत्सव में आ जाते हैं। शोक में कौन आता है? कोई नहीं आता है। जिंदगी की समस्याएं, जिंदगी की तकलीफें हमें ही खुद उठानी पड़ती है। बालिया को जब जवाब मिला, तब उसका हृदय परिवर्तन हुआ, नारद के पास वापस आया, रो पड़ा वो देवर्षि नारद के सामने। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं आगे क्या करूं। इतने अनगिनत पाप, अनगिनत रोज के आदत कि तीर कमान लेकर निकलना, जो भी पशु मिल जाए हत्या कर देना, कोई व्यक्ति मिल जाए लूट लेना, आदत, अनगिनत पाप सरसराट करता हुआ उस बालिया लुटेरे के सामने दौड़ने लगे। तब ये नारद जी है, जैसे ही नारद के वचन निकले, बालिया लुटेरे का हृदय परिवर्तन होने लगा। कितनी मजेदार एक घटना है कि जो अभी कुछ घंटे पहले तक, कुछ दिन पहले तक अनगिनत पापों में जो
डूबा हुआ था, ऐसा पापी एक दिन सरोवर के किनारे एक श्लोक गाता है जो इस पूरे संसार का पहला काव्य रहा। इससे पहले कोई कविता न थी, ये पहला काव्य जो उस बालिया लुटेरे से निकला। दूसरा, उस कविता के शब्द इससे भी ज्यादा प्रिय है। मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वाम अगम शाश्वती क्षमा यत् क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितः। हे निषाद, ये अस्तित्व तुझे कभी माफ न करेगा। क्यों? क्योंकि जो क्रौंच पक्षी का ये जोड़ा जो अपने दोनों में ही मस्त थे, प्रेम में थे, तूने उसमें से एक की हत्या कर उनके इस प्रेमालाप को अधूरा कर दिया, खंडित कर दिया। ऐसा भीषण कर्म। कहते हैं कि उस दिन वो बालियाल रोया, उसके आंसू गिरते रहे और भीतर से एक वाल्मीकि प्रकट हुआ जो पूरे संसार का सर्वप्रथम कवि रहा। इससे भी बड़ी बात कि उसने रामायण गाई और वही इस दुनिया का सबसे प्रथम महाकाव्य का रचयिता बना। कोई देवर्षि नारद जैसा एक अनुभवी साधु सन्यासी मिल जाए तो उनके वचन, उनकी वाणी, उनके चेहरे की कांति, उनकी गहरी आंखें, ये भी हमें आत्म संयम की यात्रा पर दौड़ा सकती है। और उनकी ये वचन अंतर गुहा में आत्म साक्षात्कार का हमें लाभ दे सकती है। ये संभव है। कभी कोई ऐसा परम ओजस्वी सन्यासी मिल जाए, कभी कोई ऐसा परम ओजस्वी ब्राह्मण मिल जाए कि जिसके वचन से हमारा हृदय परिवर्तन इस कदर हो कि देखते ही देखते सारे पाप, सारे संताप, सारे शोक जलकर भस्म हो जाए, समाप्त हो जाए। भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि आत्मा का परमात्मा के मिलन की यह घटना कब घटित हो जाए, यह कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसका निर्णय तो अस्तित्व भी नहीं करता है। अस्तित्व भी इन घटनाओं को होने देता है। कभी आपका कदम उठ जाए और यह उठा हुआ कदम आत्म साक्षात्कार का राजमार्ग बन जाए। यह कभी भी हो सकता है। यह संभावना है कि इस प्रवचन को पूर्ण होने में देर लगे, आपका आत्म साक्षात्कार उससे ही पहले हो जाए। अवधि काम मोहितः यत् क्रौंच मिथुनादेकम। यह हृदय परिवर्तन, यह अशुभ को, अशिवत्व को जलाकर भस्म करने का एक संकल्प, एक ऊर्जा, ये कभी भी भीतर से जग सकती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा
कि आपके द्वारा इस प्रकार किए गए शुभ संकल्प जन्म जन्मांतर तक आपके साथ बने रहते हैं। इस संसार में अस्तित्व केवल पाप का ही है ऐसा नहीं है। इस संसार में पुण्य का भी उतना ही अस्तित्व है। अंधकार से इतना डरने की जरूरत नहीं है और प्रकाश से इतनी ज्यादा ममता भी अच्छी नहीं है, क्योंकि सच यह है कि यदि अंधकार ही न हो तो फिर प्रकाश का भी अपना कोई अस्तित्व न रहेगा। प्रकाश का अस्तित्व है क्योंकि कहीं अंधेरा भी है। यदि आपकी प्रकाश के प्रति ममता है, यदि आपके उजाले की ओर आपका आकर्षण है, तो इसी से सुनिश्चित होता है कि किसी न किसी रोज अंधेरे की ओर भी आपकी यात्रा हो सकेगी। प्रकाश और अंधकार ये एक दोनों के परिपूरक है। ठीक उसी प्रकार पुण्य और पाप वह भी एक दूसरे के परिपूरक है। संभव है मेरी ये बात थोड़ी सी आपको न जचे, पर हमारे समाज में मई खानों ने जितनी सफलता पाई उतनी सफलता मंदिरों को अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाई है, क्योंकि मई खानों की यात्रा करने वाला व्यक्ति जैसा है बाहर दिखता है, किंतु मजेदार बात है कि रात्रि में मैखानों की यात्रा करने वाला व्यक्ति दिन के उजाले में जब मंदिरों की यात्रा करता है और अपनी वासनाओं को जब वो छिपाने का प्रयत्न करता है, इस प्रकार आवरण ओढ़े लोग जब मंदिरों की यात्रा करते हैं तब मंदिरों की पवित्रता को भी आघात लगता है, कलुषित होती है। और इन्हीं कलुषितताओं को बांधा हुआ एक मंदिर, उस मंदिर को अपनी जिस पूर्णता के शिखर पर जाना चाहिए वहां तक कि वो यात्रा न कर पाए। भगवान श्री कृष्ण ने यहां पर वेदों का उदाहरण लिया। बड़ा मार्मिक उदाहरण है ये। इस संसार का एकमात्र ऐसा धर्म ग्रंथ कि जिसमें कोई ये भी प्रार्थना करता है कि मेरे मन को भद्रता की ओर, पवित्रता की ओर, पावनता की ओर प्रेषित कर, हे प्रभु उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवयंतस्त्वे महे। हे ब्रह्म, हे अनंत, हे ईश्वर, अब तू मेरी ओर प्रवाहित होता चला जा, मुझे शुभत्व की ओर, मुझे शिवत्व की ओर आगे लेकर चल, क्योंकि मैं शिवत्व में समा जाना चाहता हूं। किंतु वेदों की उदारता को देखिए। यही वेद, इन्हीं वेदों की ऋचाएं
कभी कभी भगवान से यह भी प्रार्थना करती है कि हे ईश्वर, जब मैं यज्ञ करता हूं तब ये कुछ लोग ये राक्षसी वृत्ति रखने वाले लोग मेरे यज्ञ में बाधा पहुंचाने का प्रयत्न करते हैं, मेरे बागीचों को, मेरी यज्ञशालाओं को उजाड़ते हैं। इसलिए हे ईश्वर, यदि तू आज मुझ पर प्रसन्न है तो उनकी गायों को बिना दूध देने वाली बना दे। ये भी वेद कहते हैं, ये भी वेदों की ऋचाओं में मांगी गई प्रार्थनाएं हैं। वेदों की इसी उदारता ने, वेदों की इसी व्यापकता ने बहुत ही बड़ा व्यापक धर्म ग्रंथ वेद एक ऐसे धर्म ग्रंथ है कि जिसमें शुद्र से शुद्र व्यक्ति से लेकर परम पावन पुनीत श्रेष्ठतम ब्राह्मणों तक सबको वेदों ने अपने में समाया, स्थान दिया। उनके विचारों को सामान्य से सामान्य विचार से लेकर उन्नत से उन्नत विचारों को व्यक्त होने की जगह दी, उसे अभिव्यक्त होने दिया। और इन दोनों अभिव्यक्तियों को समान यात्रा करवाते हुए वेदज्ञ ऋषियों के द्वारा, ब्राह्मणों के द्वारा वेद की इस यात्रा को दो मार्ग दिए, एक सकाम कर्म की यात्रा और एक निष्काम कर्म की यात्रा। वेदों के सहारे आप सकाम कर्म की भी यात्रा करो, निकल पड़ो। हम यज्ञ करेंगे, यज्ञ से आहुति प्रदान करके हम उस ईश्वर से, जिस ईश्वर का संदेश वाहक बनकर आज इस यज्ञ कुंड में भगवान अग्नि नारायण प्रसन्न होकर प्रकट है, जिस एक ऋचा के गान के एक आर्तनाद से यदि अग्नि जैसा एक महत्वपूर्ण देव आपकी शाला में, आपके सन्मुख प्रकट हो जाए, प्रसन्न हो जाए, पूर्ण यज्ञ के दौरान वो आपका सहयात्री बने, कितनी बड़ी बात। इसलिए तो यज्ञों का एक एक प्रकरण, यज्ञों की एक एक विधा बड़ी कुशलता पूर्वक संपादित की जाती है। जिन गुरुजनों से मैंने वेद की शिक्षा प्राप्त की, बड़े सरल, बड़े तपस्वी, बहुत बार हम सभी विद्यार्थियों को वो बताते जाते थे कि बेटा, जब आप यज्ञ करो तो सावधानी के साथ कीजिएगा, क्योंकि ये पूजा पाठ, ये कर्मकांड, ये यज्ञ, ये कोई मजाक नहीं है। जब आप मंत्र बोलते हो तो उस मंत्र के देवता, उस मंत्र के ऋषि आपके पास आते हैं। यदि आपने उसे अन्यथा लिया ना, तो आपके यजमानों का तो कल्याण हो जाएगा, क्योंकि वो जानता नहीं है, पर आप जानते हो, आपसे बड़ा अपराध हो जाएगा देवताओं का। और इसीलिए शास्त्रकारों ने कहा
कि यज्ञ कर्मसु कौशलम, कर्म योग की संपूर्ण कुशलता का यदि आपको दर्शन करना है तो आपको यज्ञ के विधि विधान में देखने को मिलेगा। फिर चाहे अग्नि स्थापन हो, हुत द्रव्य आज्य आदि का विधान हो, मंत्र के गान के साथ हो रही वो आहुतियां हो, उन आहुतियों को देने का एक उपक्रम, वह सब कुछ ब्रह्मा जी का स्थापन करते हुए उनकी निगरानी में, जिसकी निगरानी करने के लिए खुद ब्रह्म को उतरना पड़े, जो कर्म ब्रह्म के अनुमोदन से अनुमोदित होता हो, कितनी कुशलता रहती है। इसलिए यज्ञ कर्मसु कौशलम कहा। भगवान श्री कृष्ण ने यहां पर अनेक आयाम को ध्यान में रखते हुए वेदों की चर्चा की है। वेद की इसी विशालता, विशाल हृदयता के कारण जैन और बौद्ध मतावलंबी, हालांकि मुझे नहीं लगता है कि भगवान महावीर स्वामी अथवा भगवान गौतम बुद्ध ने ऐसा कोई उपदेश दिया हो, क्योंकि वो दे नहीं सकते, पर उनका अनुशीलन करने वाले भगवान महावीर स्वामी ने अहिंसा की जो बात करी, और वेद का एक ऋषि, वेद की एक ऋचा जब यह कहे कि यह व्यक्ति मेरे सत्कर्मों में बाधक बन रहा है, परेशान करता है, तू ऐसा कर कि इसकी गायें कल से दूध देना बंद कर दे। हां, हिंसा मन के द्वारा हिंसाएं चलती रहे, किंतु वचनों और कर्मों से यदि कोई व्यक्ति अहिंसक भी हो जाए तो यह कोई अहिंसा नहीं है, किंतु लगभग ऐसा ही होता है। भगवान गौतम बुद्ध की यह निर्वाण का उपदेश, कहां निर्वाण की वो चर्चाएं और कहां पर यह वेदों की विशालता। निर्वाण की उस चर्चा में वेदों का यह विशाल मानस बाधक बनता है, गौतम बुद्ध के लिए नहीं। भगवान महावीर की अहिंसा, उसमें वेदों की यह विशाल मानसिकता बाधक बनती है, भगवान महावीर के लिए नहीं। किंतु उनके वचनों का अनुसरण करने वाले, और वही सत्य है जो उन्होंने समझा, जो कहा वो नहीं, जो समझा उसी को सत्य स्थापित करने के लिए जो बाहुबली प्रकार के धार्मिक लोग आए, इसी वजह से मई खाने आज समाज में ज्यादा सफल रह रहे, किंतु मंदिर उनकी अपेक्षा, या तो ही उनको ज्यादा सफल होना चाहिए, किंतु मंदिर उनकी अपेक्षा कम सफल रहे, क्योंकि अपनी छोटे छोटे मार्गों को, अपनी क्षुद्र मानसिकताओं को संस्थापित करने के इस अभिगम ने इसकी व्यापकता को कलुषित कर दिया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सकाम की यात्रा हो या निष्काम की यात्रा हो, सकाम यात्रा करता करता एक दिन वह व्यक्ति निष्काम में कब प्रवेश कर जाएगा और उसकी ये यात्रा अपनी अंतर गुहा की, अपने आत्म साक्षात्कार की यात्रा बन जाएगी। तो चाहे आप सकाम कर्म के उस मार्ग पे निकल जाओ या आप वेदों के उस निष्काम कर्म के मार्ग पर निकल जाओ, यह तो ही योग कहता है कि निष्काम कर्म के मार्ग पर निकलना चाहिए, किंतु कृष्ण यहां पर एक जिम्मेवार व्यक्ति बनकर हमें
एक सुझाव देते हैं, मार्गदर्शन देते हैं कि चिंता मत करो, वेदों के द्वारा मार्गदर्शक वेद हो, मार्गदर्शक श्रेष्ठ हो, मार्गदर्शक सन्यासी हो, मार्गदर्शक एक ब्राह्मण हो, ऐसा वेद को उपलब्ध, वेद को समझा हुआ कोई व्यक्ति यदि आपको सकाम कर्म में भी यदि यात्रा करवा दे तो वह यात्रा भी आपकी आत्म संयम की यात्रा बनेगी, वह यात्रा आपकी आत्मनिष्ठा में आत्मदर्शन की यात्रा बन सकेगी। तो भगवान श्री कृष्ण की ये सकाम और निष्काम यात्रा में भी भविष्य में छिपी हमारी शुभता का एक और द्वार खोला। और इसी विचारों के साथ आज बस इतना ही, पुनः आपसे मिलने की आशा के साथ आप सभी को मेरा प्रणाम। जय सिया राम। मुस्कुराते रहना।